अगर आप घर से नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाहे आप गृहिणी हो जो घर से बाहर नहीं जा सकती या स्टूडेंट हो जो पढ़ाई के साथ कमाना चाहती हैं, हम आपको ऐसे आसान और कम लागत वाले बिजनेस आइडिया बताएंगे जिनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। साथ ही हम आपको सबसे अच्छी रणनीति भी बताएंगे जिससे आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़े। सबसे पहले समझते हैं कि एंड टू एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है। इसमें सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना होता है, फंडिंग की व्यवस्था करनी होती है, कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, बैंक खाता खोलना होता है, वेबसाइट बनानी होती है, ब्रांड बनाना होता है और मार्केटिंग करनी होती है। ये सब अभी नहीं करना है, लेकिन बाद में आपको यह प्रक्रिया जरूर अपनानी होगी। 2025 में आप घर बैठे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर व्यवसाय कर सकती हैं। मैं आपको यही रणनीति बताने वाली हूँ। बिजनेस बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है रणनीति, लेकिन इसमें हम कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मार्केटिंग की, ताकि आप सीख सकें कि आप किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकती हैं और किसकी नहीं। बस घर बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है। अब मैं बताऊंगी कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वह भौतिक हो या गैर भौतिक, बस कल्पना करें। अब उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करें। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हर एक प्रोडक्ट को बेचने के 3 तरीके होते हैं: हुक, सस्पेंस और समाधान। हुक, क्या आप बिना जिम गए सिर्फ 30 दिनों में वजन कम करना चाहती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो तुरंत ध्यान खींचेगा और लोगों को उत्सुक करेगा। सस्पेंस, हमारे ग्राहक सिर्फ 10 दिनों में अपनी स्किन को ग्लोइंग बना रहे हैं, लेकिन कैसे, जानने के लिए आगे बढ़ें। यह जिज्ञासा पैदा करता है और यूजर को आगे जानकारी लेने के लिए प्रेरित करता है। समाधान, हमारा 100% नेचुरल हर्बल ऑनेल आपकी स्किन को चमकदार बनाता है और दाग धब्बे दूर करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। यह ग्राहक की समस्या का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करता है। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यही रणनीति आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम आएगी, चाहे आप ई-कॉमर्स पर कुछ बेच रही हो या ऑफलाइन। चलिए सुनिश्चित करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या आवश्यकता है? एक सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन। हर दिन 8 घंटे का समय। आप किसी भी समय को तय कर सकती हैं, बीच में ब्रेक भी ले सकती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप रोजाना 8 घंटे काम करेंगी। कल्पना कीजिए आज सुबह 8 बजे हैं और आप अपना काम शुरू कर रही हैं। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगले 10 से 15 दिनों तक, लेकिन आपको रोजाना 8 घंटे सिस्टम के पास बैठना है और ईमानदारी से कुल समय की गणना घंटों में करनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि इन 15 दिनों में आप क्या क्या करेंगी। पहले दिन से शुरू करें। सिस्टम में नोट लें और दिन के अंत में अपनी स्थिति की निगरानी करें। किसी कॉपी या पेन में न लिखें। अपने आसपास के 50 उत्पादों की सूची बनाएं। उनकी कीमत, टैक्स और अन्य विवरण एक्सेल शीट में दर्ज करें। शीट का सही शीर्षक रखें और रोजाना अपडेट करें। अगले दिन इंटरनेट की मदद से यह देखें कि किस उत्पाद में सबसे ज्यादा मुनाफा है। अगर किसी उत्पाद की बिक्री कम है लेकिन मुनाफा ज्यादा है, तो उसे नोट करें, और अगर मुनाफा कम लेकिन बिक्री ज्यादा है तो उसे भी लिखें। सभी उत्पादों को उनकी श्रेणी के अनुसार बांटें और यह डेटा अपनी एक्सेल शीट में अपडेट करें। अब सोचिए कि आप हर महीने 50 उत्पाद बेच रही हैं और इसका लाभ, प्रॉफिट या नुकसान, लॉस निकालना है। अब आपको सभी 50 उत्पादों के लिए यह गणना करनी है। अगले दिन आपको यह विश्लेषण करना है कि आपने इन सभी उत्पादों को बेचने में कितना निवेश किया है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने 50 उत्पाद खरीदे जिनका कुल लागत मूल्य 10,000 रुपये है। अब इसमें अन्य खर्च जोड़ें, जैसे डिलीवरी शुल्क 1,000 रुपये, मार्केटिंग खर्च 2,000 रुपये, टैक्स 500 रुपये और पैकेजिंग खर्च 500 रुपये। इस तरह कुल निवेश 14,000 रुपये होगा। अब इसे एक्सेल शीट में अपडेट करें और विश्लेषण करें कि आपको लाभ हुआ या नुकसान। अब आपको सभी 50 उत्पादों के लिए यह गणना करनी है। अब आपके पास एक बड़ी एक्सेल शीट तैयार है
बधाई हो। अब आप अपने व्यवसाय का पूरा विश्लेषण कर सकती हैं और यह देख सकती हैं कि कहाँ सुधार की जरूरत है और कैसे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बस बिना सोचे समझे निवेश न करें। पहले अच्छी तरह से विश्लेषण करें और फिर सही फैसला लें। अब अगले 2 दिन तक आपको इस शीट को ध्यान से पढ़ना है और यह समझना है कि कौन से उत्पाद में आपको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। इसे तब तक करते रहें जब तक आपको लाभ और नुकसान ठीक से समझ में न आ जाए। आप परिवार या दोस्तों से मदद ले सकती हैं ताकि आपको सही समझ आ सके। अगर आप खुद कर सकती हैं तो बेहतर होगा कि खुद ही विश्लेषण करें, क्योंकि इससे आपको सही समझ आएगी। बिजनेस में एक कहावत है, फैसले लेने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब सिर्फ एक उत्पाद चुनें और उसके बारे में सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करें। अब सिर्फ एक उत्पाद चुनें और उसकी सारी जानकारी जुटाएं, जैसे खरीद कीमत, बिक्री कीमत, लाभ या नुकसान, डिलीवरी खर्च, मार्केटिंग खर्च और ग्राहक की राय। इससे आपको पता चलेगा कि यह प्रोडक्ट फायदेमंद है या नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं और दोबारा विश्लेषण कर सकते हैं। याद रखें, जो कुछ मैं बता रही हूँ वह छोटे स्टार्टअप और घर से बिजनेस शुरू करने वालों के लिए है। घर से बिजनेस करने के कई फायदे हैं, जैसे कम खर्च, लचीलापन, घर का आरामदायक माहौल, कम जोखिम और इंटरनेट की मदद से आसानी से काम करना। इससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित रख सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और शॉपिफाई में से एक प्लेटफॉर्म चुनना है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट थोड़े आसान हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद का उत्पाद नहीं है तो शॉपिफाई सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। अब आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर यह विश्लेषण करना है कि मार्केट में गैप कैसे ढूंढें। मैंने आपके लिए पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसे आप वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको यह समझने को मिलेगा कि मार्केट में गैप कैसे ढूंढते हैं और किस उत्पाद की गुणवत्ता होनी चाहिए। हर ग्राहक की रिव्यू ध्यान से पढ़ें और अगर कोई उत्पाद अच्छा है तो आप उसे मंगाकर देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वह उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। और आप कोशिश करें कि आप जो उत्पाद बना रहे हैं वह बेहतर गुणवत्ता का हो। आप ग्राहकों के रिव्यू से आइडिया ले सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा उत्पाद अच्छा है और किसमें सुधार की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भारत में 10% लोग ऐसे हैं जो किसी भी चीज की कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भारत से बाहर 60% लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। उन्हें कीमत की परवाह नहीं होती, लेकिन भारत में आप कुछ भी बेच सकते हैं। यह आपको भारत में एक प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। उत्पाद की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बस इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ें। बस पार्ट 1 के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम यह बताएंगे कि आप कैसे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और हमें कमेंट में बताएं कि आपने कितने उत्पादों का विश्लेषण किया है। यह सब आप कहानी के जरिए सीख सकते हैं, जिससे आप यह समझ सकें कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्या प्लान और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को सफल बना सकें। हमारे चैनल बिजनेस बाली को सब्सक्राइब करें और हर कदम पर सही दिशा में बढ़ें।